सो हे माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हो यार आप सब लोग? ठीक हो ना? सो गाइस, आप लोगों ने देखा ही था लॉस्ट गर्ल लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ पूजा पूर्वी के करीब होती है और पूर्वी के होंठों पे अपना होश रखती है। पूजा को ढंग से किस करना तो नहीं आता था, पर जैसा उसने सीरीज में देखा था वैसे ही वो बस होंठों पे होंठ रख देती है। यहाँ पूर्वी स्माइल करती है और पूजा की तरफ देखती है और फिर पूजा नजरें चुराने लगती है और कहती है, वो आप रो रहे थे, मैं बस आपको चुप रियलिटी को चुप कराने का यही तरीका है ना। फिर पूजा जब नर्वस होती है तो पूर्वी स्माइल करती है। पूर्वी पूजा के क्लोज आती है और पूजा के लिप्स पे अपने लिप्स रख के बहुत प्यार से उसे किस कर लेती है। यहाँ पूजा की भी आंखें बंद थी और वो भी इस लम्हे को फील कर पा रही थी। ये दोनों 2 मिनट तक एक दूसरे को बहुत प्यार से किस करते हैं और उसके बाद ना जाने पूजा को क्या होता है, वो खुद ही पीछे हो जाती है और रूम से बाहर चली जाती है। यहाँ पर भी पूजा के गाने के बाद अपने लिप्स पे अपने हाथ रख के बैठी हुई थी और पूर्वी के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल थी। लेकिन फिर अचानक पूर्वी को रियलाइज होता है कि पूजा कैसे बिना कुछ बोले रूम से चली गई। यहाँ पूर्वी उठती है और वो बाहर आती है, पूजा को देख रही थी, पर तभी उसे पता चलता है कि पूजा तो घर चली गई। यहाँ पूर्वी थोड़ी अपसेट हो जाती है। पूर्वी के मन में बहुत से ख्याल थे, कहीं पूजा मुझसे नाराज तो नहीं, पर पहले किस तो उसने किया था ना। यहाँ पूर्वी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूर्वी खुश थी पर थोड़ी नर्वस भी। पूर्वी के मन में बस एक ही डर बैठ गया था कि कहीं पूजा पूजा मुझसे नाराज ना हो, कहीं उसे ये ना लगे कि मैं उसके साथ ज़बरदस्ती, पर मैंने तो कोई ज़बरदस्ती कभी की ही नहीं। यहाँ पूर्वी बहुत कंफ्यूज थी। उसके दिल में एक डर था कि कहीं वो उस हरकत के बाद पूजा को खो ना दे। यहाँ पूजा अपने घर होती है और वो चुपचाप बैठी बस उसकी इसके बारे में सोच रही थी। और तभी उसकी जो मॉम होती हैं वो आती हैं। आज इतनी जल्दी कैसे? मुझे हड़बड़ाते हुए खड़ी होती है, माँ वो आज ज़्यादा काम नहीं था, तो जिस पर उसकी माँ कहती अच्छा अच्छा ज़्यादा काम नहीं था, चल अब जाओ उधर अपने भाई का ख्याल कर, मैं खाना बना रही हूँ। पूजा हैरान होते हुए अपनी माँ को देखती है, आज खाना ये क्यों बना रही है? पूजा ज़्यादा सवाल नहीं करती, वो बस जाती है चिराग के पास और उसके साथ खेलने लगती है, उसका ख्याल रखने लगती है। यहाँ पूजा की मम्मा बहुत बढ़िया खाना बनाती हैं और खाने की खुशबू काफ़ी ज़्यादा यम्मी थी। तो पूजा के मुँह में भी पानी आने लगता है। तब पूजा की जो मम्मा होती है वो खाना लिए पूजा के पास आते हैं। पूजा के फेस पे एक टाइम के लिए स्माइल आती है, उसे ऐसा लगता है कि जैसे ये खाना उसके लिए। पर पूजा की माँ उसे कहती देख क्या रही है, बैठो मेरे पाँव दबा, बहुत थक गई हूँ मैं। पूजा वहीं नीचे बैठ के अपनी माँ के पाँव दबाने लगती है और उसकी माँ वहाँ आराम से बैठ के अपने बेटे को अपने हाथ से खाना खिलाते हुए खुद भी खाना खा रही थी। यहाँ पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूजा को वो दिन याद आता है जब वो नई नई इस घर में इनकी बेटी बन के आई थी। तब वैसे ही उसकी माँ भी उसे बहुत प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाती है और आज पहली बार पूजा मन ही मन सोचती है, अगर अगर चिराग न होता तो आज शायद मैं चिराग की जगह होती। और अब पूजा को जेलसी हो रही थी, ऑफ कोर्स। ऐसे मोमेंट पे किसी को भी जेलसी हो, जो सब कुछ कभी पूजा को मिल रहा था, प्यार केयर, आज वो सिर्फ वो प्यार और केयर चिराग के लिए थी। पूजा के लिए थी तो बस एक नफरत, एक परायापन और कुछ नहीं। अपनाइयत तो थी ही नहीं, अपनापन तो था ही नहीं। यहाँ पूजा चुपचाप उठती है और फिर इसके बाद वो किचन में जाती है इस उम्मीद से कि साथ मेरे लिए भी कोई खाना बचा होगा, पर खाना खत्म हो चुका था। पूजा थोड़ा खाना जो बचा हुआ था वो निकालती है। खाना थोड़ा था और पानी ज़्यादा। 2 गिलास पानी पी के पूजा सोने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसे वही किस्से याद आता है और पूरा टाइम ऐसे बीत जाता है। 1 सेकंड के लिए भी पूजा की आँख नहीं लगती। पूजा बार-बार उस किस्से को याद करती और मुस्कुराती। कभी अच्छा लगता तो कभी एक अलग सी तड़प, और वहाँ पृथ्वी का भी यही हाल था। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डे की। नेक्स्ट डे पूजा जब बाकी घर में काम करके पूर्वी के घर की तरफ जा रही थी तो एक अलग सी बेचैनी सी थी। लेकिन फिर पूजा मन ही मन खुद को समझाते हुए कहते, मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ, पूर्वी तो घर भी नहीं होगी ना। हाँ वो घर पे नहीं होगी, मैं जल्दी जल्दी सारा काम करके बस घर चली जाऊँगी। पूजा इस उम्मीद से कि पूर्वी घर नहीं होगी जल्दी जल्दी पूर्वी के घर आती है और बिना कुछ बोले बस लक्ष्मी आंटी से पूछती है कि पहले बर्तन धो दूँ या पहले
खाना बना दूँ या सफाई कर दूँ, जिस पर कहते हैं कि खाना बनाने के लिए कुक को मैंने बुला लिया है, तुम बस बर्तन धो दो और उसके बाद सफाई, जिस पे पूजा हाँ में सर हिलाती है। पूजा बर्तन वॉश कर रही थी और तभी पूर्वी वो अपने रूम से बाहर निकलती है। स्टेयर से नीचे आते हुए उसकी नज़रें बस पूजा को तलाश कर रही थी। पूर्वी नीचे आती है लाउंज में, जहाँ उसकी मम्मा आराम से बैठ के कुछ काम कर रही थी। पूर्वी कहती, माँ वो आज पूजा नहीं आई? जिस पर उसकी माँ कहती, अरे वो किचन में बर्तन वॉश कर रही है। ये सुनते ही पूर्वी तुरंत किचन की तरफ दौड़ती है। पूर्वी जैसे ही किचन के दरवाजे पे जाती है, उसकी नज़र पूजा पे पड़ती है। पूजा वहाँ गुमसुम खड़ी बस अपने बर्तन वॉश कर रही थी। पूर्वी धीमे कदमों के साथ पूजा के पीछे आके खड़ी होती है। पूर्वी ने बिल्कुल भी कोई भी आवाज़ नहीं की थी, लेकिन फिर भी पूजा को एहसास हो जाता है। पूजा तुरंत पीछे टर्न होती है और पूर्वी के माथे से उसका माथा लग जाता है। पूजा बोलती, आउच! पूर्वी बोलती, सॉरी, लगी क्या? और पूर्वी पूजा के माथे को अपने हाथ से टच कर दिया। पूजा तुरंत पूर्वी को खुद से दूर करते हुए थी, मैं ठीक हूँ, मैं वो ये बर्तन। तभी पूर्वी पूजा का हाथ पकड़ती, मुझे बात करनी है। पूजा बोलती, मुझे भी काम है। पूर्वी बोलती है, काम बाद में भी हो सकता है। पूजा बोलती, नहीं, वो मुझे भी काम करना है। पूजा इतना बोल के फिर से बर्तन साफ करने लगती है, जिस पे पूर्वी बोलती, अच्छा ठीक है, ये खत्म होगा फिर तो बात करोगी ना? पूजा हाँ में सर हिलाती इस उम्मीद से कि चलो अभी पूर्वी यहाँ से चली जाएगी, पर पूर्वी ठहरी ज़िद्दी। वो अपने स्लीव्स ऊपर करती है और पूजा के साथ मिलके बर्तन वॉश करने लगती है। यहाँ पूर्वी की मम्मा किचन में आती है देखने के लिए कि काम हुआ या नहीं। तभी उनकी नज़र पड़ती है कि यहाँ पूजा के साथ साथ पूर्वी भी बर्तन साफ कर रही है, और वो पूरी तरह शॉक। पूर्वी जो कभी कोई काम नहीं करती थी, आज वो पूजा के साथ काम करवा रही थी। लेकिन आंटी को अच्छा लगता है, चलो चलो मेरी बेकार बेटी भी कुछ काम करने लगी है। और वो बिना कुछ बोले वहाँ से आराम से चली जाती है। यहाँ जैसे ही बर्तन वॉश होते हैं, पूजा जाने लगती है, पर फिर भी उसका हाथ पकड़ती है। तुमने बोला था ये काम हो जाए फिर तुम मुझसे बात करोगी। पूजा बती वो भी साफ सफाई भी रहती है। पूरी बती, पूजा तुम चाहती हो आज मैं सारा काम तुम्हारे साथ करूँ तो ठीक है, पर बात तो तुम्हें मुझसे करनी ही पड़ेगी। पूजा मना वो कहती है, ये मेरा काम है, मैं कर लूँगी। पर पूर्वी वो कहाँ सुनने वाली थी। वो पूजा के साथ मिलके डस्टिंग करती है, झाड़ू पोछा भी लगवाती है, और जब सारा काम हो जाता है तो पूर्वी पूजा का हाथ पकड़ के उसे सीधा अपने बेडरूम में ले जाती है। पूजा बोलती, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हटो सामने से, मुझे काम है। पर पूर्वी अपने डोर को लॉक करती है। पूजा बोलती, ये बंद क्यों किया आपने? पूर्वी पूजा का हाथ पकड़ते हुए कहती, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? पूजा नाम ही सर हिलाती है। पूर्वी बोलती, तुम्हें कभी भी मुझसे डरना नहीं चाहिए, तुम जानती हो ना मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगी। जिस पे पूजा हाँ में सर हिलाती है। पूर्वी धीरे से पूजा के पास आती है, उसको बेड पे बिठाते हुए वहीं उसके कदमों में बैठ जाती है। पूजा कहती, आप नीचे क्यों बैठे हो? पूरी बोली, मेरी तरफ देखो और कुछ नहीं बोलोगे, अब तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगे। जिस पे पूजा हाँ में सिर हिलाती है। पूर्वी पूजा के गालों को छूती है, अब मुझे बताओ तुम्हें क्या पसंद है, लड़के या फिर लड़कियाँ? जिस पे पूजा खामोश रहती है। पूर्वी एक बार फिर सवाल करती है। पूजा कहती, मुझे इस बारे में नहीं पता, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। पूर्वी कहती, कोई तो होगा ना, शायद कोई लड़का जहाँ तुम काम करती हो, तुम्हें कोई वहाँ अच्छा लगो, या आते जाते कोई भी। पूजा नाम में सर हिलाती है। पूर्वी मुस्कुराती है, और कभी कोई लड़की तुम्हें पसंद आई है? पूजा चुप हो जाती है। पूर्वी पूजा का हाथ पकड़ते हुए उसके हाथों को अपने हाथों में अच्छे से होल्ड करती है, फिंगर्स को लॉक करती है, और एक बार फिर से पूर्वी पूजा की आंखों में आंखें डाल के उससे सवाल करती है, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? पूजा खामोश रहती है, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। पूर्वी धीरे से पूजा के पास आती है। मुझे जवाब नहीं दोगे? पूजा बोलती है, मुझे मुझे नहीं पता, मुझे जाना है। मुझे जाने लगती है, पर पूर्वी उसे पीछे से हग कर लेती है। पूजा बोलती है, क्या क्या कर रहे हो आप? पूर्वी बोलती है, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता जब मैं तुम्हें ऐसे हग करती हूँ? पूजा खामोश हो जाती है। पूजा के दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, जैसे पूर्वी आराम से सुन पा रही थी। यहाँ पूजा नर्वस होते हुए अपनी कुर्ती को टाइटली होल्ड कर लेती है। पूर्वी देखते हैं कि पूजा ने कैसे अपनी कुर्ती को टाइटली होल्ड किया हुआ है, और वो शायद घबरा रही है। पूर्वी धीरे से पूजा के हाथ पे अपना हाथ रखती है, और उसकी फिंगर्स को अपनी फिंगर्स में एक बार फिर से लॉक करते हुए पूर्वी धीरे से पूजा के नेक पे किस करती है, जिस पे पूजा पूरी तरह से सहम जाती है। वो धक्का लगाते ही फुल फोर्स से धक्का देती है पूर्वी को। पूर्वी नीचे जा गिरती है, और पूजा फ़ौरन ही पूर्वी की तरफ आती है। सॉरी, वो गलती से मैंने ये जानबूझ के मैं वो पूर्वी बोलती, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा जो मैंने तुम्हारे साथ किया? पूजा कुछ भी नहीं बोलती और जाने लगती। तभी पूर्वी उसका हाथ पकड़ती है। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो मैं आज के बाद कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगी।
मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा शायद तुम्हें भी ये पसंद है, मुझे लगा शायद तुम्हें पसंद है मेरा तुम्हें छूना, तुम्हारे पास आना, पर शायद मैं गलत थी। और इतना बोल के पूर्वी वॉशरूम में चली जाती है और पूर्वी को थोड़ा ही सही पर पेन हो रहा था। कहीं न कहीं उस किस के बाद पूर्वी को लगा था कि शायद शायद मेरी चाहत वन साइडेड नहीं है, शायद पूजा भी मुझे चाहती है। और यहाँ पूर्वी की आंखों में हल्की सी नमी थी, पर वो अपने फेस पे पानी डालते हुए सोचती है, अगर वो मुझे चाहती नहीं है तो मैं ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकती, कोई ज़रूरी तो नहीं कि हर कोई मेरे जैसा हो, शायद उसे लड़कियाँ पसंद ही नहीं। और पूर्वी खुद को समझाते हुए जब बाहर आती है तो वो देखती है कि पूजा अभी भी उसके बेडरूम में है। पूर्वी बोलती, अब तुम गई नहीं, तुम्हें तो काम था ना। तो पूजा धीरे से पूर्वी के पास आती है, पूर्वी अपने कदम पीछे लेती है और कहती, क्या क्या कर रही हो पूजा, तुम सब में तुम्हें पसंद ही नहीं तो तुम मेरे इतने पास क्यों आ रही हो। पूर्वी पीछे होते होते एकदम दीवार से लग जाती है और पूजा बस उसके और भी ज़्यादा पास आ जाती है। पूर्वी कहती, देखो पूजा, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं तो मेरे करीब आने की कोशिश मत करो, वरना वरना शायद मैं कुछ कर दूंगी जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। बट पूजा पीछे नहीं हो रही थी। पूर्वी उसे 2 बार वार्निंग देती है, पर जब पूजा पीछे नहीं होती तो पूर्वी पूजा की कमर में हाथ डाल के उसे अपने करीब कर लेती है। यहाँ पूजा की सांसें बढ़ने लगती हैं और पूर्वी वो धीरे से पूजा के क्लोज आती है। पूजा की वो गर्म सांसें पूर्वी को भी मदहोश कर रही थी। पूर्वी धीरे से पूजा के गाल पे अपने लिप्स रखती, किस करती है और फिर वो पूजा को खुद से दूर कहती है, आखिर तुम्हें ये सब पसंद नहीं तो तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और इतना बोल के पृथ्वी अपने रूम का दरवाज़ा खोल के वहाँ से चली जाती है। पृथ्वी के जाने के बाद एक अलग सी बेचैनी सी थी, जिसे पूजा फील कर पा रही थी। पूजा के मन में एक तड़प सी पैदा हो रही थी। ये क्या है, कैसा एहसास है, पूजा इसे समझ नहीं पा रही थी। उसके बाद पूजा पृथ्वी के कमरे की साफ सफाई करती है और जब बाहर आती है तो उसकी नज़रें सिर्फ पृथ्वी को ढूंढ रही थी, पर पृथ्वी वहाँ पे नहीं थी। यहाँ फिर लक्ष्मी आंटी कहती, सारा काम हो गया। पूजा हाँ में सिर हिलाती है। तो लक्ष्मी आंटी पूजा को खाना डाल के देती है कि लो बैठ के खाना खा लो। पूजा मना करती है और घर जाने लगती है। तभी लक्ष्मी आंटी कहती, मुझे पता है वहाँ तुम्हें ढंग का खाना भी नहीं मिलता, चुपचाप बैठो और खाना खाओ। पूजा को भूख तो नहीं थी, पर वो खाने के लिए बैठ जाती इस उम्मीद से कि शायद कहीं पूर्वी उसे दिख जाए। पूजा खाते हुए बस पूर्वी को देख रही थी, और जब पूर्वी उसे नहीं दिखती तो पूजा खाना अधूरा छोड़ के घर के लिए निकल जाती है। पूजा घर जाती है और वो आज काफ़ी ज़्यादा गुमसुम थी। गुमसुम गुमसुमी में वो सीधा किचन में जाती है और उसके बाद वो देखती है कि कुछ खाने का नहीं पड़ा, मतलब बनाने का नहीं पड़ा, क्या बनाना है। तो वो अपनी मॉम के रूम में जाती है और तभी उसकी माँ उस पर चिल्लाती है, तुम्हें तमीज़ नहीं है, अंदर आने से पहले दरवाज़ा नॉक करना होता है। पूजा माफ़ी मांगती है और उसकी माँ के हाथ में कुछ पैसे थे जिन्हें वो जल्दी से छुपाने लगती है, मानो पूजा उन्हें चुरा लेगी। और ये चीज़ पूजा को बुरी लगती है कि ये मेरी माँ हो के भी मुझ पे विश्वास नहीं कर रही, और एक पूर्वी और लक्ष्मी आंटी जो मुझ पे इतना विश्वास करती हैं कि मेरे सर पे पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले छोड़ देती हैं। और यहाँ फिर पूजा नज़रें चुराते हुए कहती, सॉरी माँ, मैं वो पूछने आई थी कि आज क्या बनाना है। जिस पे उसकी माँ कहती है, हाँ देखो जाके किचन में रखा होगा सब्ज़ी वगैरह, कुछ बना दो। पूजा कहती, माँ कुछ नहीं रखा। जिस पर उसकी माँ बोलती, तो फिर कुछ मत बनाओ। और तभी पूजा के पापा वहाँ आते हैं, जो अपनी पत्नी को प्यार करते हैं, अपने बेटे को बाहों में भरते हैं और कहते हैं चलें। और फिर ये तीनों जाने लगते हैं। पूजा कहती, माँ पापा आप लोग कहाँ जा रहे हो। जिस पर कहते, चुपचाप तुम घर पे रहो, हम बाहर जा रहे हैं खाना खाने के लिए। पूजा चुप हो जाती है और यहाँ वो तीनों चले जाते हैं। पूजा कहती, इन्होंने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा, क्या मुझे साथ नहीं लेके गए। इससे अच्छा तो पूर्वी है, वो कभी भी मुझसे गैरों जैसा व्यवहार नहीं करती, वो मुझे खुशी खुशी बाहर भी ले जाती है, अपने साथ भी बिठा के खाना खिलाती है। और यहाँ पूजा को हर बात में पूर्वी की याद आ रही थी, पूर्वी उसके साथ कितना अच्छा सलूक करती है। पूजा के दिमाग में बस वही सब बातें चल रही थी। यहाँ पूजा थोड़ी उलझन में थी। वो पूर्वी के बारे में नहीं सोचना चाहती थी, लेकिन पूर्वी का ख्याल उसके दिमाग से क्या ही नहीं रहा था। एक पल के लिए तो पूजा का मन करता है कि वो घर को अकेला छोड़ दे और सीधा पूर्वी के घर के लिए भाग पड़े, और वो अपने इन ख्यालों से बाहर नहीं जा पा रही थी। इसलिए पूजा दरवाज़ा को पकड़ती है और घर से बाहर आ जाती है। वो थोड़ी दूर आई थी कि तब उसे रियलाइज़ होता है कि अगर उसके माँ बाप को पता चला कि उसने घर को अकेला और खुला छोड़ दिया तो उसकी खैर नहीं।
उसे फिर से पीटा जाएगा। इसलिए पूजा वापस घर आती है और कल का वेट करती है कि कल वो जाके पृथ्वी से ज़रूर बात करेगी और उसे बताएगी कि वो उसे कितना ज़्यादा मिस कर रही है। अब अगले दिन जब पूजा पृथ्वी के घर काम करने के लिए जाती है तो वहाँ उसे पता चलता है कि पृथ्वी तो है ही नहीं, वो अपने नाना जी के घर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए गई है। और यहाँ पूजा बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है। पूजा का बिल्कुल मन नहीं लगता, ना किसी काम में ना ही अपने घर। वो आती तो ज़रूर थी पृथ्वी के घर, डेली आती थी, काम करती और बस इस उम्मीद से दरवाजे की तरफ देखती रहती कि शायद अभी पृथ्वी आएगी। पर पृथ्वी को गए हुए 1 वीक हो गया था और पृथ्वी ने तो आने का नाम ही नहीं लिया था। अब पूजा को रियलाइज़ होता है कि वो पृथ्वी को कितनी बुरी तरह मिस कर रही है। पृथ्वी के जाने के बाद ऐसे लग रहा था जैसे मानो पूजा की ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, सारी खुशियाँ उससे छीन ली गई हैं। और पूजा को इस तरह उदास उसकी माँ नोट कर लेती है, पर वो कुछ नहीं बोलती। उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता पूजा हैप्पी रहे या उदास, मानो उनके लिए पूजा एग्जिस्ट ही नहीं करती। वेल, हफ्ते के बाद जब पूजा वापस पूर्वी के घर जाती है तो आज उसने उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि वो 1 वीक से ये उम्मीद कर रही थी कि पूर्वी आएगी और दरवाजे को देखती रहती। पर आज उसने ये उम्मीद छोड़ दी थी और उसे लगा कि शायद अब पूर्वी भी उससे दूर भाग रही है और पूर्वी ने भी उसे अकेला छोड़ दिया। पूजा चुपचाप सफाई कर रही थी और तभी अचानक से उसके कानों में पूर्वी की आवाज़ सुनाई देती है, मानो किसी ने उसके कानों में रस घोल दिया। पूजा को इतनी खुशी कभी भी फील नहीं हुई थी। पूजा धीरे से पीछे की तरफ टर्न होती है और उसकी नज़र पूर्वी पे जाती है। यहाँ पूर्वी अपने सूट को केस को ऐसे अपने हाथ में लिए, गॉगल्स लगाए, ओपन एयर्स के साथ पैंट शर्ट में खड़ी अपनी माँ को देख रही थी। अरे माँ, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। और इतना बोल के फिर भी अपनी मम्मा को हक कर लेती है और यहाँ पूजा की आंखों में नमी सी थी। पूजा का मन कर रहा था कि वो भी दौड़ के जाए पूर्वी को हक कर ले। यहाँ पूर्वी जब अपनी मम्मा से मिल लेती है तो वो अपने रूम में जाने लगती है। पूजा स्माइल करती है कि शायद पूर्वी मेरी तरफ आ रही है मुझसे मिलने के लिए, पर पूर्वी तो पूजा को देख के भी अनदेखा करते हुए अपने बेडरूम में चली जाती है, जहाँ पूजा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर पूजा घर का काम करने लगती है और वो लक्ष्मी आंटी को बोलती है, आंटी वो ऊपर भी रूम में है ना, मैं खाना उसका वहीं ले जाऊँ?" जिस पर उसकी मम्मा यानी मम्मा मना करती है और वो कहती है, "अरे नहीं नहीं बेटा, वो खाना खा के आई है, तुम खाना खा लो।" पूजा कहती है, "नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है, मैं फिर घर चलती हूँ, सारा काम तो हो गया है।" तो फिर लक्ष्मी आंटी कहती है, "पूर्वी आज इतने दिनों बाद आई है, क्या तुम्हें उससे बात नहीं करनी?" पूजा बताती है, "आंटी वो मुझसे बात नहीं कर रही है।" इस पे कहती है, "ऐसा क्यों? कुछ लड़ाई हुई है? मैं अभी पूछती हूँ पूर्वी से।" पूजा बोलती, "नहीं नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं।" आंटी कहती है, "तो फिर जाओ उसके पास, थोड़ी बातचीत कर लो।" जिस पे पूजा कहती है, "ठीक है आंटी।" यह पूजा पूर्वी के रूम के बाहर जाती है, हल्के हाथों से नॉक करती है। पूर्वी कहती है, "हाँ कौन है, आ जाओ।" जैसे ही पूजा अंदर आती है पूर्वी एक नज़र पूजा को देखती है और फिर नज़रें चुरा के वापस अपने टैब में कुछ करने लगती है। "यहाँ क्या कर रही हो?" पूजा कहती है, "वो लक्ष्मी आंटी ने भेजा है।" पूर्वी बोलती है, "कमरा साफ़ है, साफ़ करने की ज़रूरत नहीं।" पूजा बोलती है, "वो मैं बात करने आई थी।" पूर्वी फिर से नज़र उठाती है, "क्या बात करनी है?" पूजा बोलती है, "आप बिना बताए चले गए।" पूर्वी बोलती है, पूजा बोलती है, "और इतने दिनों बाद आए?" पूर्वी बोलती है, ये तो मुझे पता है।" और पूजा बोलती है, "और आप मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो?" पूर्वी अपना टैब साइड पे रखती है, बेड से नीचे उतरती है, पूजा के पास आती है और पूजा बोलती है, "सॉरी।" पूर्वी बोलती है, "किस लिए?" पूजा बोलती है, वो पूर्वी बोलती है, "ठीक है, जा सकती हो तुम अब।" पूजा बोलती है, "मुझे बात करनी है।" पूर्वी बोलती है, "किस बारे में?" तभी पूजा धीरे से पूर्वी के पास आती है, "आप ऐसे मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो?" पूर्वी बोलती है, "मैं तुम्हें छोड़ के नहीं गई थी, बस अपने नाना के घर गई थी।" पूजा बोलती है, "मुझे लगा आपने मुझे छोड़ दिया, आप मुझसे नाराज़ हो।" फिर बोलती, "मैं भला तुमसे नाराज़ क्यों होंगी?" पूजा बोलती, "फिर आप मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं कर रही?" फिर बोलती, "बात तो कर रही हो ना।" पूजा बोलती, "अच्छे से नहीं कर रही हो, जैसे पहले कहते थे, हम मुझसे कैरों की तरह बात करो, एक दोस्त की तरह नहीं।" फिर बोलती, "हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं समझती।" और ये सुनते ही पूजा की आँख में नमी आ जाती है, "क्यों? अब मैं आपकी दोस्त क्यों नहीं हूँ?" तभी पूर्वी धीरे से पूजा के पास आती है, पूजा का हाथ पकड़ के अपने दिल पे रखती है, "क्योंकि अब ये मेरा दिल तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानता, दोस्त से कहीं ज़्यादा मानता है। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और किस तरह पसंद करती हूँ ये बात तुम जानती हो, इसलिए अब हम दोस्त नहीं रह सकते।" फिर भी इतना बोल के टर्न होते हैं जाने के लिए, पर पूजा तुरंत
पूर्वी को पीछे से हक कर लेती है और यहाँ पूर्वी की आंखें बड़ी की बड़ी हो जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि पूजा ने उसे हक क्यों किया है। पूजा कहती, प्लीज़ मुझसे दोस्ती मत तोड़ो ना, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। पता है मुझे कितना खाली खाली लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। इस एक हफ्ते में मैं सो भी नहीं पाई, हर टाइम बस आपको याद करती रही। प्लीज़ मुझसे दोस्ती मत तोड़ो। पूर्वी गहरी सांस लेती है, पूजा को खुद से दूर करती है। पूजा तुम समझ नहीं रही, मैंने भी तुम्हें मिस किया। पूजा होती तो फिर दोस्ती क्यों तोड़ रही हो। पूरी मैंने तुम्हें बोला है ना, मैं तुम्हें दोस्त की तरह नहीं चाहती। जिस पे पूजा चुप हो जाती है। पूरी अब जाओ यहाँ से और आज के बाद मेरे रूम में मत आना। पूजा कहती है, हम मुझे भगा रहे हो। पूरी पूजा जाओ यहाँ से। पर पूजा नहीं जा रही थी। पूरी क्या हुआ, तुम जा क्यों नहीं रहे। तो पूजा धीरे से खुद पूर्वी के पास आती है और उसे किस कर देती है। पूर्वी तुरंत पूजा को खुद से दूर करती है। क्या कर रही हो तुम, हाँ, ये गलत है। पूजा बोलती, हाँ। पूरी तुम मुझे नहीं चाहती, ये बात मुझे समझ आ गई। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो फिर तुम्हें मुझे किस करने का कोई हक नहीं बनता, ये सब मत करो। पूजा बोलती, पर मुझे आपके साथ रहना है, आप प्लीज़ मुझसे दोस्ती मत तोड़ो। पूरी पूजा तुम समझ नहीं रही। पूजा बोलती, मुझे नहीं पता, मैं आपको खो नहीं सकती, मेरी मेरी जिंदगी में आपके अलावा और कोई नहीं है। और आपने मुझसे पूछा था ना मुझे लड़के पसंद है, मुझे लड़के नहीं पसंद, ना ही मुझे लड़कियां पसंद है। मुझे कभी किसी में दिलचस्पी नहीं आती, मुझे आप पसंद हो। जैसे पूजा ये बोलती है, फिर भी के फेस पे एक स्माइल आती है। फिर ये बोलती है, और मैं तुम्हें किस तरह पसंद हूँ, सिर्फ एक दोस्त की नज़र से या ज़्यादा। पूजा चुप होती है, फिर भी हंसते हुए कहती है, चलो वो तो मैं खुद ही चेक कर लूँगी। अच्छा तुम यहाँ बैठो और मुझे बताओ कि जब मैं नहीं आई तो तुमने मुझे कितना मिस किया। पूजा हंसने लगती है और फिर पूजा बताती है, मैंने आपको इतना सारा मिस किया। फिर भी बताती है, अरे स्टूपिड, तो पहले बताती ना, मैंने भी तुम्हें कितना सारा मिस किया, पता है तुम्हारे बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर ये दोनों अच्छे से बात करने लगते हैं। तभी लक्ष्मी आंटी आती है, नोक नोक करती है, क्या बात है, लगता है वापिस से दोस्ती होगी। जिस पर भी ये दोनों हंसने लगते हैं। लक्ष्मी आंटी हाँ पूर्वी को कुछ पैसे देती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ तो तुम कुछ मंगा लेना बाहर से, अगर तुम्हारा घर के खाने का मन ना हो तो। जिस पे पूरी होती है, अब आप कहाँ जा रहे हो। जिस पर उसकी मम्मा होती है, तुम्हें पता था तुम्हारे पापा का, उनके क्लाइंट्स की पार्टीज चलती रहती है और मुझे ज़बरदस्ती ले जाते हैं। जिस पे पूर्वी हंसने लगते हैं। यहाँ लक्ष्मी आंटी जा चुकी थी, मतलब घर में सिर्फ पूर्वी और पूजा। एंड पूर्वी हंसते हुई थी, घर पे मम्मा नहीं है, मतलब हम हमारे पास अब टाइम है फाइंड आउट करने का कि तुम मुझे किस वे में पसंद करती हो। पूजा को कुछ समझ नहीं आ रहा। पूर्वी धीरे से पूजा के पास आती है और उसे कहता है, अच्छा मुझे बताओ, जब मैं तुम्हारे हाथों को ऐसे पकड़ती हूँ तो तुम्हें कैसा लगता है। पूजा कहती है, मुझे अच्छा लगता है। पूर्वी बोलती है, और जब मैं तुम्हारे इतने ज़्यादा पास आती हूँ, तुम्हारे होठों पे अपने होठ रखती हूँ, तुम्हें बहुत प्यार से किस करती हूँ, तब तुम्हें कैसा लगता है। पूजा शर्माते हुए नजरें चुराने लगती है। फिर भी पूजा के चेहरे को ऊपर कहती है, बताओ ना, जब मैं तुम्हें किस करती हूँ या तुम्हें हग करती हूँ तुम्हें अच्छा लगता है ना। इस पे पूजा हाँ में सिर हिलाती है। पूर्वी प्यारी से स्माइल करती है। पूर्वी कहती है, तुम भी तो मुझे पसंद करते हो स्टूपिड, मुझे ऐसे इतने दिन रुलाया तुमने। पूजा बोलती, मैंने रुलाया। पूर्वी बोलती, हाँ तो तुम्हें क्या लगता है मैं खुशी खुशी गई थी यहाँ से। अरे मैं हट थी तभी तो गई, पता है मैंने तुम्हें कितना मिस कर कितना रोई हूँ तुम्हारे पीछे। देखो मेरी आंखें अभी भी स्मेल करी हुई हैं। पूजा कहती सॉरी। फिर बोलती सॉरी की कुछ लगती, चलो अब हक करो मुझे। तो फिर पूजा पूर्वी को हक करती है और अब से पूजा की अच्छी लाइफ स्टार्ट। अब पूर्वी पूजा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। पूर्वी का एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया था। पूर्वी कॉलेज आती है और जब कॉलेज से वापस आती है तो बस पूजा को हक करके उसे ढेर सारी बातें कहती है। और पूर्वी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि पूजा दूसरों के घरों में काम करती है, इसलिए पूर्वी अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि पूजा किसी के घर काम ना करे। जिस पर उसकी मम्मा कहती, मतलब। फिर वो होती, मतलब मम्मा प्रॉब्लम है इसका सिर्फ पैसे लाना, ज़रूरी थोड़ी है कि काम करके पैसे हैं, हम भी तो इसे अपनी तरफ से पैसे दे सकते हैं। उसकी मम्मा को बोल सकते हैं कि इसने काम किया। जिस पे उसकी मम्मा कहती है, हाँ बेटा हम कर तो सकते हैं, पर अगर उसकी मम्मा को पता चलेगा तो। फिर वो बोलती, प्लीज़ मम्मा मुझे नहीं अच्छा लगता कि पूजा दूसरों के घर में काम करती है, पता है लोग कितने ख़राब होते हैं, पूजा को कैसी कैसी नज़रों से देखते हैं। हाँ प्लीज़ मुझे ये नहीं पसंद कि मेरी दोस्त को कुछ गंदी नज़र से देखे। जिस पर उसकी मम्मा कहती, मेरी बेटी तो बहुत समझदार हो गई है। देन वो कहती, अच्छा ठीक है मैं इसके घर पे कॉल करूँगी। और पूजा की मम्मा जो सॉरी पूर्वी की जो मम्मा होती है, यानी कि हमारी प्यारी सी लक्ष्मी आंटी, वो नेक्स्ट डे ही कॉल कर देती हैं पूजा की मम्मा को और उन्हें कहती हैं कि मेरे दोस्त के घर ना काम की ज़रूरत है
और उन्हें ना मतलब हाफ डे के लिए चाहिए, यानी मॉर्निंग से 7 से लेके 2 बजे तक और 2 बजे से लेके शाम 7-8 बजे तक, तब तक हमारे घर। तो आप देख लो अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन उसे बाकी काम छोड़ना होगा, सिर्फ 2 घर का काम पकड़ना होगा। जिस पर कहती पर 2 घर का, अरे वो तो एक दिन में 4-3 घर का काम करती है, पता है कितने पैसे आ जाते हैं। एंड यहाँ पे पूर्वी की मम्मा जो पैसे ऑफर करती हैं, जिस पे पूजा की मम्मा का मुंह ही बंद हो जाता है और वो तुरंत मान जाती है, और वो पूजा को उसी दिन बाकियों के घर में काम करने से साफ मना कर देती है, और कहती है कि वो जो तुम्हारी लक्ष्मी आंटी है उनके दोस्त के घर से अब तुम काम करोगे और वही 2 घर का काम करोगी। पूजा हाँ में सिर हिलाती है, उसे नहीं पता था कि ये सब पूर्वी ने करवाया। पूजा अगले दिन जब 7 बजे पूर्वी को घर जाती है तो उसे पता चलता है कि ये सब तो पूर्वी और लक्ष्मी आंटी का प्लान था। पूजा लक्ष्मी आंटी को कहती, पर आंटी आपको इतना सब करने की क्या ज़रूरत है मेरे लिए, इतने सारे पैसे। जिस पर कहती, अरे बेटा अगर मैं तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प कर पाऊँ तो मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत इस दुनिया में कोई नहीं होगा। और वैसे भी ये तुम्हारी दोस्त का प्लान था तो थैंक यू मुझे नहीं उसे बोला। पूजा खुश हो जाती है और वो पूरी को बहुत प्यार से देखती है और आंखों ही आंखों में उसे थैंक यू बोलते हैं। पूरी भी आंखों से ही इशारा कर दिया। और आज संडे था तो पूर्वी का कॉलेज तो बंद था, तो पूर्वी पूजा को लेके अपने बेडरूम में जाती है। पूजा बोलती है, आज तो कॉलेज भी नहीं था तो आप सोए क्यों नहीं। तभी पूरी बोलती, अरे मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, चलो आओ सीरीज आ गई साथ में बैठ के देखते हैं। मैं रूम बंद कर देती हूँ। यहाँ पर भी रूम लॉक कर दिया। ये दोनों बेड पे ब्लैंकेट में अच्छे से घुस के बैठते हैं। यहाँ पर भी और पूजा दोनों सीरीज देखते हैं। एंड आज का जो एपिसोड था वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक था। ओके, बहुत ज़्यादा रोमांटिक था। अगर आप में से किसी को याद होगा तो वो ऐसा सीन था कि लाइक पनिशमेंट वाला सीन था। जेलसी होती है तो वो पनिशमेंट देती है अपनी पार्टनर को, तो वैसा वाला सीन था। एंड यहाँ पूर्वी पूजा को देखती है, फिर एकदम से पूर्वी पॉज कहती है, वैसे पूजा क्या तुम्हें कभी जेलसी हुई है। पूजा बोलती, जेलसी पर क्यों। पूजा बोलती, अरे मुझे किसी और के साथ देखे। पूजा हंसते हुए कहती, पर आप तो हमेशा अकेले होते हो घर पे। पूरी बोलती, पॉइंट है। लेकिन पूर्वी के मन में आता है एक दिन मैं तुम्हें जेलस ज़रूर कराऊंगी। और फिर पूर्वी वापस से कंटिन्यू करती है। यहाँ पूजा को शर्म आने लगती है क्योंकि सीन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक था। पूजा नजरें चुराने लगती है। तभी पूर्वी उसे कहती, नजरें मत चुराओ देखो ना। पूजा बोलती, नहीं मुझे नहीं देखना। पूरी बोलती, देखो ना प्लीज़। तभी पूजा देखती है। एंड गाइस, मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि जो पूर्वी होती है वो पूजा को पढ़ाती है, ठीक है। तो अब पूजा को मतलब पढ़ती है पूर्वी के साथ, तो अब उसे सबटाइटल्स पढ़ने आते हैं, समझ भी आते हैं, तो वो उसके साथ सबटाइटल्स पढ़ रही थी। और कुछ कुछ मतलब एडवांस इंग्लिश थी तो उसे वो चीज़ समझ नहीं आती। वो वर्ड तो वो पूछती है कि इसका मतलब क्या है, तो फिर पूरी उसे बताती है। और यहाँ ये दोनों बहुत आराम से वो सीरीज़ देख रहे थे। यहाँ पूर्वी ने एक हाथ से टैब पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से पूर्वी का जो हाथ होता है वो पूजा के लेग्स पे था। पूजा एकदम से पूर्वी का हाथ हटाती है तो पूर्वी अपना टैब साइड करते हुए पूजा के पास आती, क्या हुआ अच्छा नहीं लगा। पूजा कहती, वो मुझे मुझे जाना है। पूरी बोलती, कहाँ। पूजा बोलती, काम। पूरी बोलती, कोई काम नहीं है, आप टेस्ट करोगे। पूजा बोलती, पर जिस पे पूरी बोलती, मैंने आपको यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि आप यहाँ काम करो। और फिर पूर्वी धीरे से पूजा के पास आते हुए पूजा के फोrehead पे एक प्यारे से किस करके, जिस पे पूजा के फेस पे भी स्माइल आती है। देन पूर्वी पूजा के चीक्स पे किस करते हुए पूजा के लिप्स पे अपना लिप्स रखती है। यहाँ पूजा बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रही थी और बहुत ही ज़्यादा घबरा भी रही थी। पूर्वी धीरे से पूजा के ऊपर आती है और पूजा के बालों को साइड करते हुए पूजा के नेक पे किस करती है। यहाँ पूजा पूरी तरह से मचलने लगती है और वो बेडशीट को ग्रैब करते हुए कहती, पूर्वी क्या 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 कर रहे हो आप। इस पे पूर्वी कहती, अरे उन्होंने ऐसे ही किया था ना। पूजा बोलती, नहीं पूर्वी प्लीज़। पूर्वी बोलती, क्या हुआ, अरे एक बार देखते हैं ना करके, मज़ा आएगा। बट पूजा थोड़ा नर्वस हो रही थी, बट पूर्वी के कहने पे पूजा मान जाती है। पूर्वी धीरे से पूजा के नेक पे लिख करती है और फिर पूजा के नेक पे किसी स्टार्ट कर देती है। पूजा जो भी थोड़ी देर पहले काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही थी और इस चीज़ के लिए मना कर रही थी, अब वो पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी। फिर वो धीरे धीरे पूजा की बॉडी को अपने हाथों से टच कर रही थी और प्रेस कर रही थी। पूजा भी पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी और बार बार पूर्वी का नाम ले रही थी। वो चीज़ पूर्वी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पूर्वी धीरे से अपना एक हाथ पूजा की
ट्राउज़र के अंदर जाने लगती है। जहाँ पूजा उसे रोकती है तो पूर्वी उसे बोलती है, एक बार ट्राई करते हैं ना, अगर मज़ा नहीं आया तो रुक जाएंगे। जिस पे फिर पूजा भी मान जाती है। पूर्वी धीरे से पूजा की बॉडी को सहलाना स्टार्ट करती है और धीरे धीरे पूजा मदहोश होने लगती है और बार बार बस पूर्वी का नाम ले रही थी। और यहाँ पूर्वी की सांसें बढ़ती ही जा रही थी। पूजा पूरी तरह मचल रही थी, मानो कोई मछली। और यहाँ पूर्वी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पूजा बार बार पूर्वी का नाम लेते हुए कहती, पूर्वी, पूर्वी बस, पूर्वी प्लीज़, पूर्वी रुक जाओ। पर पूर्वी अब रुकने वाली नहीं थी। पूर्वी धीरे धीरे पूजा की बॉडी को एक्सप्लोर करने लगते और देखते ही देखते यहाँ पूजा की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगती है। पूर्वी जब पूरी तरह से पूजा को अपना बना लेती है, उसके बाद पूर्वी रुक जाती है और यहाँ पूजा वो बस चुपचाप दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। यहाँ पूर्वी धीरे से पूजा को पीछे से हग करते हुए कहते, क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? तो पूजा पीछे टर्न होती है और पूर्वी को देखती है। पूजा पूर्वी की आंखों में देखती है, जहाँ शर्म साफ दिखाई दे रही थी। पूर्वी मुस्कुराते हुए पूजा के फुलहर पे किस करती है और उसे अपनी बाहों में भर लेती है। ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। पूजा अभी भी शाय फील कर रही थी और पूर्वी के गले में अपना मुंह छुपाए हुए थी। पूर्वी धीरे से पूजा के बालों को सहलाती है और उसे कहते हैं, लगता है कोई फेट हो गया है। पूजा तुरंत ही पूर्वी को खुद से दूर करने लगती है। पूर्वी हंसने लगती है, अच्छा फ्रेश होना होगा ना, तो जाओ फ्रेश हो गया। पूजा को बहुत शर्म आ रही थी। पूजा पूर्वी से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी और वो शर्माते हुए वॉशरूम में भाग जाती है। यहाँ पूजा को कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ था जैसे फील उसने आज किया है। शायद पहली बार पूजा को किसी ने इस तरह छुआ था और उसकी बॉडी को एक्सप्लोर किया था। शायद यही कारण था कि पूजा स्टिल अभी भी खुद को काफ़ी ज़्यादा हॉट फील कर रही थी। पूजा को समझ में नहीं आता कि पूर्वी ने उसके साथ क्या किया है, ये कैसी फीलिंग्स है, पर जो भी था पूजा को बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पूर्वी भी अब शर्मा रही थी। पूर्वी अपने दोनों हाथ को अपने फेस पे रख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहती, आह, और पूर्वी को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि आज उसने पूजा को अपना बना ही लिया। यहाँ पूजा जब फ्रेश होके बाहर आती है तो अभी भी नज़रें चुरा रही थी और जल्दी से अपना दुपट्टा उठा के उसे पहनने लगती है। पूर्वी पीछे से पूजा को पकड़ के अपनी गोद में बिठाती है और उसके दुपट्टे को हल्का सा साइड करते हुए पूजा के नेक पे फिर से किस करने लगती है। पर पूजा पूर्वी को रोक दिया, कहती, बस बस ना, प्लीज़ पूर्वी। पूर्वी मुस्कुराते हुए पूजा के कान में हल्का सा विस्पर करते हुए कहते, ठीक हो ना, आई मीन कहीं मैंने पेन तो नहीं दिया? जिस पे पूजा पूर्वी से दूर होते हुए, मुझे मुझे जाना है। पूर्वी पूजा का हाथ पकड़ के फिर से अपनी बाहों में भरती है और पूजा के फोrehead पे किस करती है और पूजा के कान पे विस्पर करते हुए कहते हैं, पूजा, आई लव यू। और ये सुनते ही पूजा के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आती है। लेकिन तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसे इस दुनिया में कोई भी प्यार नहीं करता और जिसने भी उसे प्यार किया कुछ टाइम के बाद उसने ठुकरा भी दिया। और यहाँ पूजा अब सहम जाती है। उसे लगता है कि आज तो फिर भी उसे आई लव यू बोल रही है, उसके करीब आ रही है, पर कल को उसने भी उसे ठुकरा दिया था दूसरों की तरह, तो उसका क्या होगा? इसी डर से पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो कहती है, पूजा क्या हुआ? पूजा, आई एम सॉरी, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, कुछ गलत कर दिया? क्या क्या मैंने पेन दिया आपको? क्या आपको पेन हो रहा है? पूजा नाम में सर हिलाती है तो फिर भी उसके आंसुओं को पोंछती है। फिर क्या हुआ? पूजा बोलती है, आपने बोला आपको मुझसे प्यार है। पूर्वी कहती है, हाँ पूजा, मुझे तुमसे प्यार है। क्यों? क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? पूजा बोलती है, आज तो आप बोल रहे हो आपको मुझसे प्यार है, पर कल को आप भी मुझे छोड़ दोगे। अगर आपकी लाइफ में कोई और आ गया, जैसे मेरे मॉम डैड की ज़िंदगी में चिराग आ गया तो उन्होंने मुझे दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंका, क्या आपकी ज़िंदगी में भी कल कोई और आएगा तो आप भी मुझे निकाल दोगे? फिर भी मुस्कुराते हुए पूजा के आंसुओं पे किस करती है, नहीं पूजा, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कभी कोई नहीं आएगा। अच्छा चलो, मैं तुम्हें वादा करती हूँ, मैं जब तक ज़िंदा रहूँगी तुम्हें इसी तरह प्यार करूँगी। मेरा प्यार तुम्हारे लिए बढ़ेगा पर कभी कम नहीं होगा। इस पे पूजा पूर्वी को अपनी बाहों में भर लेती है और आज इतने सालों के बाद पूजा बहुत खुश थी। उसे ऐसे लगता है कि शायद वो भी
वो भी प्यार के काबिल है, शायद वो भी प्यार डिज़र्व करती है और पूजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।